बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर आप सपोज करिए आपने AKTU से बी फार्मेसी किया हुआ है। अब कई बार AKTU में ये चीज होती है, मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूं कि आपके एग्जामिनेशन में, सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में आप हो सकता है कोई पेपर सबसे अच्छा करके आए हों और उसी में आपकी बैक आ जाए, और कोई पेपर आपका जो पुअर हुआ जिसमें आपको लग रहा है कि मे बी पॉसिबल बैक आ सकती है, आप डर रहे हो, उसमें आपके मार्क्स ज्यादा आ जाए। तो ये जो खेला चलता है बीच में, ये क्या है? नंबर वन। नंबर टू, अब दूसरी बात, सपोज करिए मान लीजिए बैक आ गई। अब आपकी बैक आ गई, आपने लगा अरे भाई मैं जो लिख के आया था हो सकता है मेरे कॉन्सेप्ट गलत हो गए हो, तो आप रीवैल्यूएशन के लिए कॉपी मंगाते हैं। अच्छा, आपकी जो कॉपी आती है, सॉफ्ट कॉपी आती है, सिस्टम बना के अच्छा रखा है, लेकिन सिस्टम में क्या कर रखा है ये बात अलग है। सिस्टम में ये कर रखा है कि उसने आपकी कॉपी सेंड करेगा, आप जब उस कॉपी को इवेल्युएट करोगे, आपके पूरे पूरे आपने लिख रखा है, बच्चों के एग्जाम्पल्स हैं इस तरीके के, उन्होंने पूरी राइटिंग कर रखी है, उसमें मार्क्स ही नहीं दे रखा है। मार्क्स दे रखा है तो बिल्कुल 1 मार्क्स दे रखा है, दो पेजेस में 1 मार्क्स दे रखा है। और उनके कंटेंट को अगर आप एज ए टीचर, जैसे बच्चे मेरे से अगर कई बार आते हैं तो मैं उसको देखता हूं, पढ़ता हूं, तो मुझे लगता है ये किस तरीके का एवेल्युएशन है। अच्छा, रीचेकिंग में फिर पास कर दिया जाता है। तो ये जो लूप होल है, इससे कई बच्चे सफर करते हैं। तो ये हम लोग की ये एक रिक्वेस्ट है कि इस तरीके का जो लूप होल्स है इसको जल्दी से जल्द खत्म किया जाए। ये बहुत ही डिमोरलाइजिंग होता है एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए। कई बार होता है कि क्लास का टॉपर बच्चा है, आपके उसके अगर किसी सब्जेक्ट के नंबर सबसे कम आ गए, सबसे कम इन द सेंस लो नंबर आ गए, लो एवरेज बच्चे की तरह नंबर आ गए उसके, और किसी बच्चे के कुछ भी नंबर आ रहे हैं, तो ये जो अनसर्टेन सा इवेल्युएशन है, इसको थोड़ा सा AKTU को रिवाइंड करना पड़ेगा और थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा सफर ना करें।